दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी फीवर मसाला पर, जहां हम लाते हैं टीवी और बॉलीवुड के स्टार्स की अनसुनी कहानियां। हर सितारे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कुछ अनसुने किस्से। आज हम बात करने वाले हैं उर्वशी ढोलकिया की, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एक फीमेल वैम्प का रोल प्ले किया था और ये कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज भी लोग इस कैरेक्टर को याद करते हैं। उनका डिजाइनर ब्लाउज, बड़ी बड़ी बिंदियां, डार्क आई मेकअप इनके कैरेक्टर से बहुत पॉपुलर हुई और जब उनकी एंट्री होती है तो वो लिका वाली म्यूजिक जरूर बजती थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जब उर्वशी नाबालिग थी तब उनकी शादी हो गई थी और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी और सिंगल मॉम होने की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री और सोसाइटी के ताने सुनने पड़े। उर्वशी ढोलकिया गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनकी माँ हाउसवाइफ थी और उनके पापा पायलट थे। जब वो 5 साल की थी 1984 में उनके पापा कलर टीवी लेकर आते हैं। जब वो टीवी देखती तो उन्हें अपनी माँ से बोला कि मुझे टीवी को बाहर से नहीं अंदर से देखना है, मुझे टीवी के अंदर जाना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि टीवी में कैसे आते हैं और कैसे शूटिंग होती है। जब वो अपनी माँ से टीवी इंडस्ट्री में आने की जिद करने लगी तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी माँ ने काम ढूंढना शुरू करा। उर्वशी एक बार अपने रिलेटिव के यहाँ कनाडा जाती है। वहाँ पर उनका फोटो शूट होता है और फोटोज को इंडस्ट्री में बांट दिया जाता है, जिसके बाद उनको टीवी इंडस्ट्री में एड्स में काम मिलना शुरू हो जाता है। उर्वशी ने 6 साल की उम्र में लक्स के एड में काम किया। वो बचपन से ही मल्टीटास्किंग रही हैं। जहां उनकी एज के बच्चे स्कूल आने के बाद खेला करते थे, वहां उर्वशी स्कूल के साथ साथ शूटिंग भी किया करती थी। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने वक्त की रफ्तार सीरियल में काम किया था। जब वो 14 साल की थी तब उन्होंने देख भाई देख सीरियल में काम किया था और ये सीरियल इतना पॉपुलर हुआ था कि इस सीरियल ने उनको अच्छी खासी पहचान दी थी। उर्वशी को काम करते करते 8 से 9 साल हो गए थे, क्योंकि इंडस्ट्री में उन्होंने 6 साल की उम्र से ही काम स्टार्ट कर दिया था। अब वो कुछ टाइम के लिए टीवी से एक छोटा सा ब्रेक चाहती थी, क्योंकि इस ब्रेक में उनकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। यही वजह थी कि उर्वशी ने 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी और शादी के 1 साल में उनको बच्चे भी हो गए थे। यानी जिस उम्र में बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं उस उम्र में उर्वशी ने अपना करियर बना लिया था और शादी के बाद जुड़वा बच्चों की माँ भी बन गई थी। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होने लगी थी। उनके और उनके हस्बैंड के बीच झगड़े होने लगे थे। अपने हस्बैंड से अलग होने का डिसीजन लिया। जिस उम्र में बच्चे अपनी लाइफ के कई डिसीजन नहीं ले पाते, उस उम्र में लाइफ ने उन्हें चैलेंज दिया कि अब आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी। उनकी जो शादी थी वो तो टूट रही थी और उनके जो 2 बच्चे थे उनका क्या होगा। वो तो खुद एक बच्ची है, कैसे 2 बच्चों को संभालेगी, ये प्रॉब्लम चल रही। लेकिन उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके हस्बैंड ने साफ कह दिया था कि वो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उर्वशी ने 17 साल की एज में ट्विंस बेबी को जन्म दिया था और इन्हीं 2 सालों में उनकी शादी भी टूट गई। ऐसे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने उनकी प्रॉब्लम को समझा और उन्हें एक्सेप्ट किया। उर्वशी अपने बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी। हालांकि अपने पेरेंट्स पर वो बोझ नहीं बनना चाहती थी और ऑप्शन भी नहीं था कि वो घर में किसी पर डिपेंड रहती। वो ऑलरेडी अपने साथ 2 बच्चों को भी लेकर आई थी। उनके पापा उस टाइम रिटायर होकर घर पर बैठे थे और उनकी मम्मी भी हाउसवाइफ थी। इसी वजह से उर्वशी को काम करना पड़ता था। वो अपने बच्चों को अपनी मम्मी के पास घर पर छोड़कर टीवी इंडस्ट्री में काम ढूंढने चली जाती थी और जो काम मिलता था वो काम करने के लिए तैयार भी रहती थी। इसी बीच उनके बच्चों की फीस पे करने
करनी होती है, 3000 का अमाउंट पे करना था। इसके लिए उर्वशी ने अरेंजमेंट भी कर लिया था पुराने टीवी सीरियल का एक पायलट शूट करके, जिसके लिए उनको 3000 मिलने वाले थे। उस दिन उर्वशी की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी, लेकिन डायरेक्टर ने सिर्फ आधे पैसे ही दिए थे। अब वो सोच में पड़ गई थी कि 1500 तो आ गए, बाकी के 1500 कहाँ से लाऊंगी। वो टाइम था जब उर्वशी 20 साल की थी। आमतौर पे इस उम्र के बच्चे कॉलेज में होते हैं और उनके पेरेंट्स उनकी फीस पे कर रहे होते हैं। उस टाइम पर उर्वशी अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। उनका कहना था कि जिस तरह के चैलेंजेस उन्होंने झेले और जिस तरह के बुरे बुरे ताने उन्हें सुनने पड़े हैं, अगर उनकी जगह कोई और होता तो टूट जाता। उर्वशी को लोगों ने यहाँ तक कहा कि जब पैसे नहीं थे तो 2 बच्चे पैदा किए ही क्यों थे, पर किसे पता था कि जब वो ना समझ थी तब उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। और जब वो अपने हालात ठीक करने की कोशिश कर रही थी तो सोसाइटी ठीक करने नहीं दे रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके हस्बैंड के साथ बनी नहीं, और सिर्फ 17 साल की उम्र में वो माँ बन गई। उर्वशी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटी थी तो एक फेरी टेल वाली लाइफ जीना चाहती थी, पर प्यार ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उनकी मॉम बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड की थी। वो ऑलरेडी उर्वशी को बोला करती थी, बी इंडिपेंडेंट बट यू शुड गेट मैरिड फर्स्ट। उनके बच्चों ने भी कभी अपने फादर के बारे में नहीं पूछा। उर्वशी के एक्स हस्बैंड ने भी उनके डाइवोर्स के बाद कभी भी उर्वशी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अपने बच्चों के माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे जो उनको पर्सनली घर जाकर या कॉल कर कर ताने मारा करते थे, और उर्वशी के पास इन बातों को इग्नोर करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि 25 साल पहले सिंगल मदर होना एक टाबू सा हो जाता है। सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बट नाउ इट्स नॉट अ बिग डील। उर्वशी ने उन सब बातों को साइड में रखा और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। इसी दौरान उन्होंने एकता कपूर के सीरियल में काम किया जिसका नाम था कभी सौतन कभी सहेली। तब एकता कपूर के प्रोडक्शन में कई सीरियल चलते थे। इसी दौरान एकता कपूर एक नया सीरियल बना रही थी, कसौटी जिंदगी की, और इस सीरियल के लिए उन्हें एक नेगेटिव कैरेक्टर की जरूरत थी, फीमेल लीड जो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करे। उस टाइम उर्वशी एकता कपूर के कैबिन में गई। एकता कपूर ने बोला कि कमोलिका वाला कैरेक्टर उर्वशी करेगी, पर उर्वशी ये रोल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो ये नेगेटिव रोल करेंगी तो आगे भी उनको नेगेटिव रोल ही मिलेंगे और पॉजिटिव रोल कोई भी नहीं देगा। यही वजह थी कि उर्वशी ने इस रोल के लिए मना कर दिया था, लेकिन एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर ने बैठकर अच्छे से उर्वशी को कैरेक्टर समझाया और फिर उनका स्क्रीन लुक टेस्ट हुआ। तब जाकर उर्वशी राजी हो गई इस कैरेक्टर के लिए। कमोलिका के कैरेक्टर से उर्वशी को फेम मिला जो हमेशा से चाहती थी। कमोलिका एक ऐसा कैरेक्टर बना जिसकी अलग ही पहचान थी। डिजाइनर ब्लाउज, साड़ी, हैवी मेकअप और उनका डायलॉग बोलना आउटस्टैंडिंग। उस टाइम इतना ट्रेंड में थी कि लड़कियां उनके कैरेक्टर को कॉपी करती थी। ये सीरियल इतना पॉपुलर हुआ कि कंटिन्यू अपनी पोजीशन टॉप में बनाते हुए 8 साल तक चला था। And Urvashi's performance as Kamalika was so impactful that it made her one of the most iconic villain in the history of the television. In fact, ऐसा भी कहा जाता है कि इसके बाद जितने भी विलेन कैरेक्टर्स टीवी इंडस्ट्री में आए हैं, उन्होंने उर्वशी के कैरेक्टर कमोलिका ने ही ट्रेंड में लाया है। अब इसके बाद उर्वशी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी उठाने लग जाती है, लेकिन अब वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें फुल टाइम काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी माँ ने कहा तुम अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपने पास रखकर इनडिसिप्लिन लाइफ देने से अच्छा है हॉस्टल में डालकर उन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी। क्योंकि उर्वशी अपने काम के चलते बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगी, तो उनकी लाइफ
लाइफ इनडिसिप्लिन रहेगी और नाना नानी भी कब तक जिम्मेदारी उठाएंगे। इन्हीं सब बातों को सुनकर उर्वशी मान जाती है, पर पहले वो काफी उदास थी कि उनके बच्चे उनसे दूर जा रहे हैं। वो बहुत रोया भी करती थी, बट उनको ये रियलाइज हुआ कि उनकी माँ ने जो डिसीजन लिया था वो सही था। और अब कसौटी जिंदगी की शो करने के बाद उर्वशी को काम मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कमौलिका वाले कैरेक्टर करने के बाद उर्वशी को नेगेटिव रोल ही ऑफर हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी इमेज को ब्रेक करने के लिए कॉमेडी सर्कस में पार्टिसिपेट किया और फिर 2012 में बिग बॉस सीजन 6 में नजर आती हैं, जहां पर वो काफी फ्रैंक स्पीकिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की नजर आई। उन्हें इस शो में इतना पसंद किया गया कि इस शो की विनर बन गई, जो उर्वशी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। जहां उनकी फैमिली, फ्रेंड्स सब खुश थे, बट टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये जो विनर अनाउंस किया गया है इसमें पार्शियलिटी की गई है, और वो एक्ट्रेस है गौहर खान। उर्वशी के बिग बॉस जीतने पर गौहर खान ने ट्वीट किया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, शो में हर बार टीवी एक्टर्स को ही जिताया जाता है, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट है टीवी एक्टर्स एंड कॉमनर्स पर हर बार टीवी एक्टर्स ही क्यों जीतते हैं। उर्वशी ने उस टाइम तो रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन जब अगले सीजन में गौहर खान शो में नजर आई और उन्होंने जब वो शो जीता, तब उर्वशी ने गौहर के वो ही ट्वीट को याद दिलाते हुए कहा, जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही इस बार भी हुआ है, कैसे इस बार भी टीवी एक्टर को विनर बनाया गया। अब गौहर खान को पता चल गया था कि उनसे गलती हुई थी और तब उन्होंने इस लड़ाई को उर्वशी के साथ खत्म किया। 2018 में कसौटी जिंदगी की सीजन 2 में कमौलिका वाला कैरेक्टर जब हिना खान को दिया जाता है, तब हिना ये रोल करने से मना कर देती है, क्योंकि वो इंडियन टीवी में अक्षरा जैसे बड़े रोल कर चुकी होती है। अगर वो इस विलेन का नेगेटिव रोल प्ले करेंगी तो ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन एकता कपूर ने हिना खान को ये रोल करने के लिए फोर्स किया और कहा कि तुम ही बनोगी मेरी कमौलिका। वेल, हिना ये रोल करने के लिए तैयार तो हो गई, बट वो कमौलिका का कैरेक्टर प्ले करने के लिए थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि ऑलरेडी उर्वशी ने अपना आइकॉनिक रोल प्ले करके एक बहुत ही बड़ा मार्क सेट कर दिया था। वेल, एक बात ये भी है कि आज तक उर्वशी ने अपने एक्स हस्बैंड का नाम रिवील नहीं किया। इट्स स्ट्रेंज, बट उर्वशी अचानक से लाइमलाइट में तब आती हैं जब उनके और साजिद खान के अफेयर्स की न्यूज आने लगती है, लेकिन उस बात को उन्होंने डिनाई कर दिया था, ये कहकर कि वो साजिद खान को सालों से जानती हैं और 2014 और 2015 के करीब उनका साजिद खान से मिलना एक ही वजह से हुआ था, क्योंकि उनके बेटे साजिद खान को असिस्ट कर रहे थे इन द फिल्म हमशक्ल। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात हुआ करती थी, बट इसके बाद उनका एक रिलेशनशिप भी था अनुज सचदेवा के साथ। दोनों को एक साथ कई जगहों पर स्पॉट किया गया। दोनों गोवा हॉलीडेज भी जाया करते थे और दोनों ने नच बलिए के 2019 वाले सीजन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अनुज सचदेवा के साथ उर्वशी का ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि अनुज की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है। और फिर उन दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वो रिश्ता वहीं खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद 2017 से 2018 में वो हमें नजर आती हैं कलर्स टीवी के हिस्टोरिकल सीरीज चंद्रकांता एस रानी इरावती सिंह। उसी साल वो इश्क में मर जावा और तू आशिकी में भी नजर आई। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो 9/6 में भी नजर आती हैं एज उर्वशी कटारिया। सेम ईयर में वो सोनी टीवी के शो पुष्पा इम्पॉसिबल में भी काम करती हैं और अब 2025 के टेलीविजन सीरीज पावर ऑफ पंच में भी नजर आती हैं एज हरियाणवी पुलिस ऑफिसर, जिसे एकता कपूर और शोभा कपूर ने प्रोड्यूस किया है। उर्वशी के इंस्टा की बात करें तो आज उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वो अपने दोनों बेटे सितेश और सागर के साथ फोटोज डालती रहती हैं और यही फोटोज बताते हैं कि वो आज कितने प्राउड सिंगल मदर हैं। कितने मुश्किल हालातों में भी उन्होंने अपने बच्चों को पाला, बड़ा किया और अच्छे संस्कार दिए।
उर्वशी ढोलकिया की कहानी सिर्फ कमौलिका की नहीं, एक लड़की की है जो मुश्किल हालातों से लड़कर सुपरस्टार बनी। जब लोग टूट जाते हैं तब उर्वशी ने खुद को संभाला, सिंगल मदर होकर भी करियर को प्रायोरिटी दी, अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनी और टीवी वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई। आज वो सिर्फ एक वैम नहीं बल्कि उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो लाइफ के टफ फेज से गुजर रहे हैं। अगर आपको उर्वशी की जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सेलिब्रिटी की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।